हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6 बज रहे हैं। आज मैंने अपने घर के बाहर का व्यू दिखाया है सुबह 6 बजे का। आप देखो कैसा लगता है, ग्रीनरी बहुत है। जैसे ही मैं मेन गेट खोलती हूँ इतनी ठंडी हवा आती है, बहुत ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। ये है मेरे गेट का बाहर का एरिया जहाँ पर मैं रोज़ इस तरीके से पानी डालती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहला काम यही रहता है कि जो पानी है वो हमको अपने द्वार पे डालना होता है। कहते हैं बरकत होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है, निगेटिविटी कभी आती नहीं है, कोई भी बुरी चीज़ घर के अंदर एंट्री नहीं करती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो सुबह ये काम ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद मैं बाल्टी वगैरह धुल के पीने का पानी भर के तैयार करती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है हमारे इधर। उसके बाद फिर मुझे नाश्ता भी तैयार करना था और आध्या का टिफ़िन भी, क्योंकि स्कूल में आज नाश्ता जो मैंने बनाया है वही लेके जाने वाली है। मैंने आज सिवैयाँ बनाई है, मैं तो सिवैयाँ बना देती हूँ, यही लेके जाएंगे। और मेरे हस्बैंड आज छुट्टी पे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको दस्त लग गए थे, इसलिए वो आज स्कूल नहीं गए थे, जिसकी वजह से वो घर में अभी सो रहे हैं। और मैं जब जल्दी उठ गई थी तो ये जो काम रहता है ना पानी डालने वाला, मैं कर देती हूँ, अदरवाइज़ वही कर देते हैं। सिवैयाँ को मैंने सबसे पहले देसी घी में भून लिया है। उसके बाद इसको थोड़ा पानी डालकर उबाल लेंगे। जब ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तब हम इनका पानी निथार देंगे, यानी निकाल देंगे। उसके बाद मैं इनको फ्राई कर देती हूँ इस तरीके से। और इसमें हरी मिर्ची डाली, लाल मिर्ची का यूज नहीं किया है। हरी मिर्ची आध्या निकाल देगी, अपना खा लेती है। मूंगफली के दाने भी भुने थे। और आध्या की वैन आ गई है तो आध्या अपना स्कूल की ड्रेस जो पहन के जा रही है, ये ग्रीन ड्रेस है। जिस दिन ग्रीन डे था उस दिन ये पहन के जाती है। दक्ष की छुट्टी पहले ही हो चुकी है, इसलिए दक्ष तो घर पे ही है, आध्या चली गई है अपने स्कूल। अब मैं दक्ष को उठाऊंगी जाकर। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुँह तो धो लो। बाबू उठो, उठ जाओ। उठना नहीं है? हाँ, नहीं उठना है मेरा बच्चा, मेरा बाबू, 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 ओ बाबू, मेरे बाबू। नहीं सुन रहा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुन रहा मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा बाबू। उठो, आओ, उठो उठो, आजा बेटा, आजा। चिड़चिड़ा हो रहा, चिड़चिड़ा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छुट्टियां मजे से सोई जा रही हैं, छुट्टियों में मजे लिए जा रहे हैं छुट्टियों के। उठ जाओ, छुट्टियों के मजे हो रहे हैं तुम्हारे। उठो। तो ये बाज़ार से बैगन लाए हुए थे, तो कई दिन हो गए थे, आप देख सकते हो बैगन थोड़े मुरझा से गए हैं। लेकिन जब मैंने इनको कट किया तो इसमें से कुछ ही बैगन जो है वो सही निकले, बाकी के कीड़े वाले निकल गए। मुझे बहुत डर लगता है जब मैं बैगन को काटती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि इसमें कीड़े अक्सर होते ही हैं। ऊपर से बहुत ही चिकने, बढ़िया, सुंदर दिखते हैं। तो हर एक सुंदर चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो ठीक बैगन भी वैसा ही है। ऊपर से जितना अच्छा दिखता है अंदर से वो कीड़ा ही होता है, निकल आता है। बिल्कुल आस्तीन के सांप के जैसा, जैसे कि लोग होते हैं, बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है बहुत प्यार करते हैं, बहुत अपना समझते हैं और अपना काम निकलवा भी लेते हैं। जब अपना काम बन जाता है उसके बाद दूध में पड़ी मक्खी के तरीके निकाल के फेंक देते हैं। खैर, ये तो एग्जाम्पल ही मैंने दिया है कुछ लोगों के। फ़िलहाल बात करते फिर से मैं बनाने जा रही हूँ बैगन की सब्ज़ी, आलू बैगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने मसाला तैयार करने के लिए जो भी प्याज वगैरह है वो काट करके मिक्सी में डाल लिया है। ये मेरी नई मिक्सी है, आप लोगों के सजेशन में मैंने ये सुजाता की मिक्सी ली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। मैंने इसे ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। आप लोग लिंक मांग रहे थे तो मैं छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। एंड यहाँ पर मैं जो छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है वो डाली है, जीरा डाला है, थोड़ा सा मैंने जावित्री डाली है और दालचीनी डाली है, 1-2 लौंग और कुछ काली मिर्च भी डाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें डाल के हल्का सा पानी डाल के प्याज को पीस दूंगी। मेरे पास लहसुन का पेस्ट भी रखा हुआ था, लेकिन मैं इस टाइम भूल गई थी और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, आध्या का आने का वक्त भी हो रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी से सब्ज़ी बना लेते हैं, सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, मेरे और मेरे पति ने और दक्ष ने, हम तीनों लोगों ने बैठ के खाना खा लिया था और आध्या लेट आई हुई थी। चलिए, आध्या का लास्ट डे है। मैं भी बहुत खुश हो रही थी कि आध्या अकेले स्कूल जा रही थी, क्योंकि घर में दक्ष मुझे बहुत परेशान कर रहा था।
वो रोज़ यही कहता था कि मम्मी दीदी स्कूल क्यों जाती है, मुझे भी जाना है। वैसे तो दक्ष स्कूल जाने के लिए आनाकानी कर देता, लेकिन इस टाइम बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो कह रहा था मुझे जाना है। उसको अपनी मैम की बड़ी याद आ रही है, आजकल स्कूल की बड़ी याद आ रही है। और मतलब दीदी के जाते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता था। मतलब एक दिन जब गई थी दीदी स्कूल इसकी, तो वो सुबह उसके साथ में ही उठ गया तैयार होने के लिए, और मुझे भेजना ही नहीं था क्योंकि इसका क्लास बंद हो चुकी है, इसलिए उस दिन भी बहुत रोया था। उसके बाद फिर जब आध्या स्कूल गई है रोज़, तो अब क्या है वो उठता नहीं है, तो जब देर से उठता दीदी को नहीं पाता है तो बहुत रोता है। मैंने पेस्ट पीस लिया था, उसके बाद इसको सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग जीरा चटकाने के बाद, हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने ये पेस्ट है पूरा डाल दिया है। और ये हम इंडियन की तो बात अलग ही होती है, सादा मसाला पानी डाल के निकाल ही लेते हैं। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और ये सब कुछ डाल के मिक्स करके थोड़ी देर भून लेंगे। तेल सेपरेट हो जाने देंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हम इसमें आलू और बैगन है वो डाल देंगे। आलू बैगन को भी थोड़ी देर मसाले में भूनेंगे। जैसे ही प्रॉपर मसाला इसमें लग जाएगा और एकदम अलग से दिखने लगेगा, तो हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी, जैसा आप चाहते हो। मुझे ना थोड़ा पानी ज़्यादा डालना था क्योंकि बैगन को पकने में टाइम लगता है, और फिर वो अपने आप ही पानी जब कम हो जाएगा तो वो थिक ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। और गाइस गरम मसाला मैं ऊपर से नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने खड़े गरम मसाले खूब सारे डाले हुए हैं। ये जो मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई है ये बहुत ही अच्छी है। जब भी बैगन की सब्ज़ी बनानी हो तो आयरन की कढ़ाई में बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। और आयरन की कढ़ाई में बनी हुई सब्जियां बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनती है, साथ ही साथ उसमें आयरन भी आ जाता है, तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। आटा भी गूंथ लिया है साथ ही साथ मैंने, जब तक सब्ज़ी बन रही थी। ये हरा धनिया डाल के हमने सब्जी बन के तैयार हो गई है। टमाटर भी डाल दिए थे बाद में, जब आधे आलू पक गए थे तब। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ मैंने सेक ली है। साथ ही साथ मेरे मायके से फ़ोन आ गया था मेरी बहन का, तो मैं उसी से बात कर रही थी। वो पूछ रही थी जिया जी की तबीयत कैसी है, क्योंकि मैंने बताया था कि दस्त लग गए हैं उनको। तो वो भी मतलब घर में मम्मी और मेरी बहन ज़्यादा थोड़ा सोचने लगती हैं, तो वही पूछ रही थी। तो ये भी कह रही थी कि जब से इस घर में आए हो तुम तो लोग हमेशा बीमार ही बने रहते हो, पता नहीं क्या हो रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि घर की वजह से है या घर में आने से हुआ है, वहाँ भी बीमारी इतना ही पड़ते थे। और मौसम बदल रहा है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें गलत फहमियों पाल लेते हैं लोग कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ नहीं माननी चाहिए। हाँ कुछ चीज़ें माननी चाहिए, मुझे पता है, बट हर चीज़ मानना ये ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ। मैं देखो क्या कर रही हूँ, मुझे बैगन ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं अपने में आलू से निकाल रही थी। और मेरे हस्बैंड को बैगन आलू मतलब आलू वैसे भी कम पसंद, बैगन खा लेंगे वो, तो उनके में आलू कम और बैगन ज़्यादा रख रही थी। कुछ इस तरीके से मैंने थाली लगाई थी और दक्ष को मैंने ही खिला लिया था। और आधे सेवैयाँ ले गई थी उसके लिए, ठीक था। वो आकर फिर उसने 1-2 रोटी खा ली थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो किचन वगैरह भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि मेरा मन तो लग नहीं रहा था कि आध्या आ जाए उसके बाद ही मैं कुछ और करूं। उसके साथ बैठूं, उससे बहुत सारी सी बातें पूछूंगी। आज क्या हुआ, लास्ट डे था, कैसा गया, अब कैसा रहेगा, अब क्या करोगी, मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें रहती हैं। मैं बच्चों के साथ में हमेशा स्कूल से आने के बाद बहुत सारा टाइम एक साथ एक्सपेंड करते हैं, उनसे सारा टाइम की सारे दिन की जो है वो पूरी जानकारी लेती हूँ। वैन में क्या हुआ, कैसा रहा। ये एक माँ को हमेशा करना चाहिए, पेरेंट्स को, कि बच्चा अपना दिनचर्या का जो भी पार्ट है वो आपके साथ बताए। दोस्त बनना चाहिए, दोस्त बन के सारी चीज़ें बताएं। कुछ चीज़ें उसके साथ अच्छी हुई, बुरी हुई, वो सारी चीज़ें मुझे बताती है वो, कि आज स्कूल में क्या हुआ। उससे क्या रहता है, बॉन्डिंग अच्छी रहती है। स्कूल के प्रति क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। जब कभी आप पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे तो अपनी बात रख सकते हो कि हर एक दिन मैंने अपने बच्चे से ये सब पूछा है, मेरे बच्चे ने ये सब चीज़ें बताई हैं। तो बस यहाँ पे मैंने लगातार काम करते करते सारी गैस भी साफ़ कर दी है। गैस को ना जब तक मैं चमकाऊँ नहीं, मुझे ना बिल्कुल तसल्ली नहीं होती है। ये मेरा वाइट प्लेटफॉर्म है, इसको ना बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। और ओपन किचन है तो हमेशा क्लीन करके रखना पड़ता है। इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, कोई अगर आएगा तो मेरा किचन सामने से मैसी ना लगे, हमेशा ऑर्गेनाइज रहे और साफ़ सुथरा रहे। इसीलिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ज़्यादा चीज़ें रखती नहीं हूँ, आप देख ही सकते हो। और हमेशा क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, कभी भी उसे इस तरीके से नहीं छोड़ती हूँ।
आध्या भी अपने टाइम पर आ गई थी और उसके बाद ये शाम की क्लिप है। दोपहर में मैंने उससे बहुत सारी बातें की, उसकी पढ़ाई से लेकर, उससे एग्ज़ाम से लेकर, और स्कूल में क्या हुआ, वैन में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर उसको मैंने खाना खिलाया एंड शाम को जब ये हम लोग थोड़ा रेस्ट किए तो ये खिलौना वगैरह खेलने लगे थे। आध्या और दक्ष अभी भर के रख रहे हैं। हमारी पड़ोस की बेटी जो है मेरी फ्रेंड की शानवी, वो भी आ गई थी। वो शाम को 5 साढ़े 5 बजे ज़रूर आती है मेरे घर पे खेलने के लिए, और अंदर नहीं आ रही थी। आजकल पता नहीं क्या हो गया, वो अंदर एंट्री नहीं करेगी, बाहर ही बाहर आएगी और यहीं से बुलाएगी दक्ष को और आध्या को। तो दक्ष को दादा बोलती है, आध्या को दीदी बोलती है, क्योंकि दक्ष से छोटी है। और बस अब चप्पल यहीं उतार के सीधे यहीं पे सरकेगी, खेलेगी, उसे बहुत मज़ा आएगा। मुझे अपने स्टोर रूम को भी क्लीन करना था, तो मैंने इनसे बोला था तुम स्टोर रूम क्लीन कर दो, आज तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। बोले शाम को मुझे बेटर फील हो रहा है। मेरा ठीक है, तो आप काम करेंगे क्या, स्टोर रूम क्लीन करेंगे क्या? तो बोले हाँ ठीक है कर देते। एक्चुअली क्या है, वो प्रॉपर क्लीन तो है ही, लेकिन ये है कि उसमें कुछ ना सामान इधर उधर सही तरीके से नहीं लगा है। जो मैंने कार्टून मंगाए हुए थे ऑनलाइन, तो उनमें अच्छे से सामान भर के ऊपर स्टोर करके रखना है, जो भी मुझे कम यूज होना है वो। तो वही मैंने काम इनको दिया है। तो मैंने भी एक छोटा ट्रॉली निकाल लिया है, इसमें मेरे लहंगे रखे हुए थे, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि वो पॉली पैक में थे। मेरे पास कुछ नए सूट थे जो मैं आप लोगों के साथ अमेजोन हॉल में शेयर कर चुकी हूँ, वो सारे मैं इधर उधर कैसे ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने तो चलो आप इनको ऑर्गेनाइज करके सीधे अंदर पैक करके रख देते हैं, नहीं तो सारे के सारे बाहर ही पड़े रहेंगे और जब नज़र के सामने पड़ते हैं तो सारे नए के नए कोरे कोरे पहने जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं अपने कपड़ों को एकदम सजो के रखती हूँ और फिर अगर पहन लूँगी ना तो फिर मन नहीं करता है कि यार अब ये तो पहन लिया है, अब ये मेरा नया सूट था पुराना हो गया है। इसीलिए सारे कपड़े बहुत सजो के रखती हूँ, ज़रूरत पे ही पहनती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने कपड़े मतलब जो है दिखाने के लिए ही तो आप लोगों को दिखाती हूँ, बाकी को मैं कोई ना कोई जब भी मेरे पास कोई मिलने आता है, रहने आता है मेरे साथ में, मैं मिलती हूँ, ज़रूर गिफ्ट करती हूँ। मैं हर एक चीज़ वीडियो में शो ऑफ नहीं करती हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट में किया बोला है बहुत पहले, जब मैं कोई चीज़ दिखा भी देती थी कि ये मैंने ऐसा लिया है, ये किया है, वो किया है, तो आप बोलते थे कि ये शो ऑफ करती हूँ। ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखानी, जब किसी को देती हूँ वो चीज़ बतानी बंद कर दी है, क्योंकि उससे क्या होता है जो हम करते हैं वो भी नहीं लगता है और जो दिखा रहे हैं उससे आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो फिर मैं क्या फ़ायदा मैं दिखा पाऊँ, आपको दुख पहुंचा कर क्या ही मैं खुशी पा पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना ये जो सूट है ना ये भी इसी में रख दिया है। ये दोनों ब्लू कलर के सूट हैं। अब मुझे लगता है कि एक ही होना चाहिए था, हालाँकि एक पटियाला सूट जैसा है और एक जो है वो सरारा फ्रॉक सूट जैसा है। दोनों में अंतर है, डिज़ाइन में अंतर है, हर एक चीज़ पैटर्न सब कुछ अंतर है, लेकिन हाँ कलर सेम है। तो ऐसा लगता है ये मैं किसी एक को दे दूँ। मैंने अपनी बहन से बोला था बट उसका लूज़ हो रहा था इसलिए उसने लिया नहीं है, लेकिन मैं जब अगर घर गई ना तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। एक मैं अपनी बहन को दे दूँगी, तो कह दूँगी कि तुम फिटिंग करा लो, क्योंकि ये मैंने खुद स्टिच करवाया है, इसके भी मैंने पैसे दिए। एक तो महंगा सूट है, ऊपर से उसमें सिलाई भी इतनी महंगी पड़ जाती है तो बड़ा ही खलता है। तो बस ये बैग बिल्कुल पैक होकर तैयार हो गया। इसको भी मैं उठाकर स्टोर रूम में पैक करके रख दूँगी, तो ये जब ज़रूरत होगी निकालना होगा तभी निकालूँगी। और बस उसके बाद रात को डिनर बनाया था, सिंपल दाल रोटी चावल यही सब बनाया। और उसके बाद मेरे घर में मटका आ चुका है। आपको बताऊँ ये अक्षय तृतीया वाले दिन हमारे यहाँ ये मटका आया था और उसका पूजन भी मेरे पतिदेव ने कर दिया था घी और गुड़ से, बहुत अच्छे से। मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी तो मैं कैमरा वगैरह नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पाई हूँ। आज मैंने वीडियो में दिखा दिया कि चलो मेरे घर में मटका भी आ गया है। तो ये गरीबों का फ्रिज होता है, लेकिन आजकल हमारा फ्रिज भी सब कुछ है, लेकिन ठंडा पानी नुकसान कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने मटका ले लिया है। अब हम लोग मटके का पानी पीते हैं तो बीमार तो कम से कम नहीं पड़ेंगे। तो बस अब साथ में मिल के बैठ के खाना खाएंगे। मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो रोज़ स्कूल जा रहे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।